हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं और हरीश शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 से, और चैप्टर आपका चल रहा है रेशो या यूनिटी मेथड का। एक्सरसाइज है 10B के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं हम। और क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। तो क्या ये नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो प्रोपोर्शन आपने कभी पढ़ा नहीं है, रेशो तो पढ़ा है लास्ट एक्सरसाइज में। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले नंबर लिखिए 4, 6, 8 और 12। इसको करने के कई टाइप हैं। एक तो है फ्रैक्शन टाइप, दूसरा है रेशो टाइप, यानी अंदर अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर के मल्टीप्लाई होगा। जो आंसर होता है यदि वो इक्वल है तो ये प्रोपोर्शनल में कहलाई जाएंगे। तो हम करते हैं थोड़ा इजी मेथड से, और वो मेथड है फ्रैक्शनल मेथड। लिखेंगे वी हैव करेंगे तो पहले दो नंबरों का फ्रैक्शन बना लीजिए और इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में काट के। 2 से कट जाएगा 2 टाइम, और 2 से ये 3 टाइम, ये 2/3 आ जाएगा। एंड इसका भी निकाल लिए दिए 8/12, 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम, तो आ जाएगा 2/3। जब दोनों फ्रैक्शन इक्वल आते हैं, क्या आते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये रेशो में है। रेशो में है, बिल्कुल लिख सकते हैं रेशो में है। सो दैट 4:6 प्रोपोर्शनल 8:12 इन प्रोपोर्शनल आर इन प्रोपोर्शनल। बस इसमें यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। दूसरा टाइप अभी बताऊंगा। फर्स्ट टाइप तो ये है इसका सॉल्यूशन करने का। सेकंड टाइप बताऊंगा मैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। इस सेकंड पार्ट में सेकंड टाइप बताऊंगा। तो लिखेंगे नंबर सेकंड को करेंगे, और जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दें। इसका सेकंड देखो, उसको मैं अदर से करूंगा, लिखूंगा वी हैव नंबर सेकंड है 7, 42, 13 और 78। अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमीज। एक्सट्रीम्स का मतलब बाहर बाल वाले नंबरों का प्रोडक्ट। किनका, बाहर वाले नंबर को, जो बाहर दे रखे हैं हमें। कहां दे रखे हैं, बाहर, यानी एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में। तो ये 7 है और ये 78 है। 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 7 49, 5 40 54। इतना आया है। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 13। तो ये आ जाएगा 13 2 जा 26 का 6 कैरी 2, 13 4 जा 52 और 2 54। अब जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं, देखो रेशो में यदि काटना आता है तुमसे तो फ्रैक्शन वाले से करना, जो फर्स्ट बताया था मैंने मेथड। और यदि वो नहीं आता है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना, बाहर बाहर वाले नंबरों का और अंदर अंदर वालों का। ये सबसे शॉर्ट है। अगर ये दोनों आते हैं तो लिखेंगे सो दैट, इसको लिखेंगे 7:42 प्रोपोर्शनल 13:78 आर इन द प्रोपोर्शनल। बस ऐसे ही सभी जो पार्ट्स हैं आप कर लेना। आगे के जो भी हैं 3 4 5 और 6 सभी आपको कर लेने हैं ऐसे ही।
या तो फर्स्ट मेथड से कर लेना या इस मेथड से कर लेना। ये बिल्कुल आसान है, इजी है, क्योंकि इसमें बस मल्टीप्लाई करना ही होता है और उस वाले में डिवाइडेशन करके फैक्ट करना पड़ता है हमें। इतना है डिफरेंस। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यदि नहीं होते हैं तो एक बार कमेंट कर दें, मैं किसी न किसी वीडियो में आपको ये करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई करना है। वेरीफाई द फॉलोइंग। और फॉलोइंग में वेरीफाई कैसे करेंगे? नंबर फर्स्ट है 60:105 प्रोपोर्शनल 84:147। तो इसको करिए। वेरीफाई का मतलब क्या, ये हमारा लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल में, तो प्रोपोर्शनल में लिखा हुआ है तो क्या ये प्रोपोर्शनल में है, यही हमें देखना है। यदि प्रोपोर्शनल में यानी इक्वल आते हैं, एक्सट्रीम मीन्स का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट इक्वल आता है तो प्रोपोर्शनल में है, और यदि इक्वल नहीं आता है तो नहीं। एक मेथड तो ये है। दूसरा ये है कि हम इनका फ्रैक्शन बनाएंगे और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे या पता कर लेंगे। इक्वल आते हैं तो यस लिख देंगे, नहीं तो नो लिख देंगे। अच्छा, जो प्रोडक्ट वाला मेथड है वो थोड़ा हार्ड इसलिए पड़ता है कि यहाँ पर बड़े नंबरों की मल्टीप्लाई करनी पड़ जाती है, वो लेंथी हो जाती है मल्टीप्लाई। तो इस वजह से आप जो फॉर्मूला यूज करें, लिखेंगे वी हैव, इन दोनों का फ्रैक्शन निकालो 60/105 एंड इन दोनों का निकालो 84/147। अब आप जानते हैं ये दोनों फ्रैक्शन में लगा दिए, ये दोनों लगा दिए फ्रैक्शन में। अब आप जानते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो ये दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 से कर दीजिए, ये 4 टाइम और ये 7 टाइम, बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर आया 4/7। और इसका देखो, यदि इक्वल आता है तो इक्वल लिखेंगे, इक्वल नहीं आता तो नोट कर देंगे। बस इतना करना है हमको। अब इसको काटें हम, तो ये कितने से कटेगा? 7 से कटेगा। 7 1 7, 7 2 14, 7 2 14, 7 1 7। अब फिर से 3 से काटिए, 3 से 4 टाइम और 3 से 7 टाइम, ये भी आया 4/7। चलो एंड ही लिख दो, अभी फिलहाल एंड लिख सकते हैं हम। अब इनको क्या करें, इक्वल दिखा सकते हैं हम। जब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों फ्रैक्शन हमारे इक्वल निकल कर आए हैं, तो ये प्रोपोर्शनल में है, यस लिख देंगे। लिखेंगे सो दैट 60:105 प्रोपोर्शनल 84:147 आर इन द प्रोपोर्शनल। बस इतना सा करना है क्वेश्चन में। इसमें भी तो ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है। चलो इसके मैं कराए देता हूं, जितने भी पार्ट्स हो जाएंगे, 4 ही हैं, चारों को मैं यही कराता हूं बारी बारी से, और नोट करते रहना बस आप। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अभी नंबर 2 है, इसमें देखो क्या लिखा है, 91:104 प्रोपोर्शनल 119:136। लिखेंगे वी हैव, पहले इन दोनों का निकालो 91/104 एंड इसको भी लिख दो 119/136। देखो ये 13 से कैंसिल हो जाएंगे, 13 से 7 बार और 13 से 8 बार, इसका आंसर आएगा 7/8। एंड इसको करो
ये कितने से जाएगा? 119 किसके टेबल में है? किसके में है? 17 के टेबल में है। बिल्कुल है 17 के में। तो 17 से कर दो इसको कैंसिल, 17 से 7 टाइम और 17 से 8 टाइम। ये भी आ जाएगा 7/8। क्लियर? तो लिखेंगे सो दैट 91 रेशो 104 प्रोपोर्शनल 119 रेशो 136 आर इन द प्रोपोर्शनल। बस ये भी हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ। नंबर 3 और नंबर 3 में लिखा है 51 रेशो 85 प्रोपोर्शनल। नहीं, इसमें नहीं है थर्ड, इसमें अलग है। 108 रेशो 72 प्रोपोर्शनल 129 रेशो 86। इसमें भी लिखो वी हैव। इनका निकालो सबसे पहले 108/72 एंड इसका निकालो 129/86। देखो ये दोनों 36 के टेबल में आते हैं। 36 से वो 3 टाइम कट जाएगा और 72 2 टाइम कट जाएगा। एक बार में काट देंगे, या फिर देखो 9 से काट दो बारी बारी से। तो 9 से भी कट जाएगा, मेरे हिसाब में 36 से कट रहा है, एक बार में काट देंगे। तो 36 से ये 3 टाइम और 36 से ये 2 टाइम। इसका आंसर आएगा 3/2। एंड इनका क्या आएगा? अब देखो इनका तो आपको पता नहीं है किससे कैंसिल होंगे, तो इनका HCF निकाल लीजिए। सबसे इजी मेथड ये है। तो 86 का और 129 का HCF। और 43 से कैंसिल, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम। इसका भी 3/2 आया। तो जब 3/2 आया तो 108 रेशो 72 इक्वल हुआ 129 रेशो 86 के। सो दैट ये क्या हुए? दोनों इक्वल हुए। रेशो ही तो है, इसका रेशो दोनों का फ्रैक्शन बना के इक्वल हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्रोपोर्शनल। 129 रेशो 86 आर इन द प्रोपोर्शनल। बस इसको भी करो नोट करते रहो आराम से। नंबर 4 है। अब 4 में दिया है 39 रेशो 65 प्रोपोर्शनल है 141 प्रोपोर्शनल 235। इसको भी लिखें वी हैव 39/65। यहाँ इक्वल लगा सकते हैं या एंड भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल में है तो दोनों का रेशो इक्वल आना चाहिए। और एंड भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं, हमें तो वेरीफाई करना, तो हम एंड लगाकर चलेंगे। यहाँ पर 141 235। देखो ये 13 से 3 टाइम और 13 से 5 टाइम, तो इसका तो आ गया 3/5। इसका और देखते हैं, इसका नहीं है पता,
जब नहीं है पता तो हम HCF निकाल लेंगे और उससे कैंसिल कर देंगे। तो HCF निकालिए 141 और 235, 1 बार जाएगा 4 आएगा और यहाँ 13 से 4 गए तो 9, 141। अब जाएगा देखो 1 टाइम जाएगा 94 आएगा, यहां से जाएंगे तो 7 और 13 से जाएंगे तो 9 और 4 47। 94 मेरे हिसाब से 2 बार चला जाएगा, हाँ बिल्कुल 47 HCF हुआ इसका। तो ये 47 से भी कैंसिल हो जाएगा। देखो 47 से ये होगा मेरे हिसाब से 3 4 3 12 7 टाइम, सॉरी 3 टाइम, और ये 47 तो 7 5 35 और 5 4 20 और 3 23, ये हो जाएगा 5 टाइम। तो इसका भी निकल कर आएगा कितना 3/5, ये भी बिल्कुल सेम आया है 47 से। तो लिख दीजिए 39:65 का इक्वल आया है 141:235। सो दैट, या इसको फ्रैक्शन में लिखिए, इसको तो आंसर में लिखा देंगे 3/5 इक्वल 3/5, इधर का दोनों इक्वल आया है तो लिखेंगे 39:65 प्रोपोर्शनल में हो जाएगा 141:235। आर इन, लिख दो आंसर, आर इन द प्रोपोर्शनल। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब फाइंड करना है हमें वैल्यू x का, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आओ, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है 3। लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑफ x इन ईच of the following। proportionals। तो ये जो है प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं, पहले से ही प्रोपोर्शनल है, हमें प्रूव नहीं करने हैं। यहां पर x का वैल्यू फाइंड करना है सिर्फ। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट वाला सबसे पहले 55:11 है और प्रोपोर्शनल है x/6। देखो जब ये प्रोपोर्शन में होते हैं तो इनके फ्रैक्शन, पार्टीशन के फ्रैक्शन दोनों इक्वल होते हैं। अभी किया है हमने, लिखेंगे वी हैव 55/11 = x/6 होते ही हैं, क्लियर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं है। ये तो होता ही जब प्रोपोर्शनल में है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम इसकी और इसकी, तो ये इधर आ जाएगा 11 × x = 55 × 6। 11 चला जाएगा इधर, 11 इधर चला जाएगा। एक और बताता हूं मैं आपको, अभी थोड़ा शॉर्ट बताता हूं। क्या देखो क्या है कि जब भी ये फ्रैक्शन है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बना लो। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म बना लोगे तो और आसानी हो जाएगी। कैसे, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, तो ये हुआ 5/1, ये हुआ x/6। आप क्रॉस कर दो, x 1 जा x = 5 6 जा 30। बिल्कुल सीधा आंसर आया है, एकदम फटाफट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल फटाफट ही आंसर आएगा ऐसे करोगे तो। क्वेश्चन दूसरा भी देख लो, इसका लिखा है सेकंड में
27/x प्रोपोर्शनल 63/84। इसको भी लगाओ ऐसे ही, फ्रैक्शन में लगाएंगे, लिखेंगे वी हैव 27/x इक्वल 63/84। इसको भी फिर से कर दो सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब हमें पता है किससे कैंसिल हो सकता है किसी से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, तो कर दें। या फिर 21 से होगा, सॉरी 21 से ये 3 टाइम हो जाएगा और 21 से 4 टाइम हो जाएगा। तो 27/x इज इक्वल टू 3/4। मल्टीप्लाई करो क्रॉस, ये 3x हो जाएगा, इधर 27 × 4। बहुत आसान हो जाता है, ऐसे बहुत इजी हो जाता है। अब 3 को यहां से हटाओ, डिवाइड में लगा दो, तो 27 × 4/3। 3 से 9 टाइम कट जाएगा, 9 4 जो होते हैं 36। आंसर आएगा बड़ा आराम से। ज्यादा लंबी चौड़ी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, यदि ऐसे करोगे आप तो मल्टीप्लाई से बच जाओगे, लेंथी मल्टीप्लाई से। अब इसका है नंबर थर्ड में क्या है लिखा है 51/85 प्रोपोर्शनल 57/x। इसको भी ऐसे ही करेंगे, वी हैव लिखना है, उसके बाद सोल्व करना है, लिखेंगे वी हैव 51/85 इज इक्वल टू 57/x। देखो ये तो कैंसिल होंगे नहीं, लेकिन ये कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों 17 के टेबल में आते हैं, तो 17 से कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 टाइम होगा और ये 5 टाइम होगा, तो 3/5 हो गया, स्मॉलर हो गया ना। अब ये 57/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। हमेशा ऐसा ही करना है। ये 3x हो जाएगा जब x की 3 में करेंगे तो, और ये 57 × 5, 3 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ से, 57 × 5/3। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, और 19 5 जो होते हैं 95। x का वैल्यू 95 आया है क्या? आंसर चेक करके कमेंट बताना है अभी आपको, x का वैल्यू 95 है या नहीं। नेक्स्ट नंबर 4, x रेशो 92 है और है 87 रेशो 116। लिखो वी हैव x/92 इक्वल 87/116। देखो अब इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देंगे हम, क्या ये कैंसिल होगा किसी नंबर से? क्या कैंसिल होगा? नहीं होगा, बताइए। HCF फाइंड कर लें एक बार, हम पता चल जाएगा किससे कैंसिल होगा। तो 87 का डिवाइड दे दीजिए 116 में, 1 बार जाएगा, 16 से 7 जाएंगे 9, और यहां 2 बचे, ऐसे बिल्कुल आ गया। पता चल गया? नहीं पता चला, 29 हुआ। तो 29 से ये 3 टाइम कट जाएगा, और 29 से कितने टाइम कटेगा? ये 4 टाइम कटेगा, ये कटेगा 4 टाइम। तो x/92 इज इक्वल टू 3/4 आया। फिलहाल की कंडीशन यही है। अब देखो यहां से x फाइंड करना है, तो ये डिवाइड में है, इसको यहां से हटा दो, इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अब हम यहाँ पर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फिर से 4 डिवाइड में ले जाना पड़ेगा। तो सीधा इसको ही ले जाओ एक बार में, बार बार नहीं करेंगे, एक बार में इसको ले जाओ। यहां से ले जा सकते हैं डिवाइड का,
इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 92 अपॉन 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, x इजकल टू 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आंसर आ जाएगा। नोट करते रहे और बिल्कुल एकदम साफ साफ नोट करें। जहां ये नंबर्स लिखे हैं 29 ये 3 बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं, नोट में आपको डिफरेंस में नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 4 आ रहा है अब। क्वेश्चन 4 है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। In the case फॉलोइंग, नंबर फर्स्ट है 51:68 प्रोपोर्शनल 85 और रेशो 102। मतलब क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोपोर्शनल में है क्वेश्चन, ये प्रोपोर्शनल में लिखा हुआ है, तो क्या ये वाकई प्रोपोर्शनल में है? मतलब हमें वेरीफाई करना है। यदि प्रोपोर्शनल में आता है तो ट्रू लिख देंगे और नहीं आता है तो फॉल्स लिख देंगे, बस इतना करना है सॉल्यूशन करने के बाद। तो वी हैव आप सब पता करते हैं कैसे, 51/68 इसको लिखो एंड 85/102 लिखो। दोनों को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जैसा कि हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था 2 भी किया था वेरीफाई करने के लिए। तो यहां करेंगे, देखो 51 और 68 कितने से कटेंगे? है किसी के टेबल में? है 17 से 3 टाइम और 17 से 4 टाइम, ये तो कैंसिल हो गए 17 से। अब ये 17 से 5 टाइम, 17 से कट जाएगा 6 टाइम, कट गया। कट गया ना? क्लियर? अब ये क्या दोनों इक्वल हैं? लिखेंगे 3/4 नॉट इक्वल 5/6। ये दोनों इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे इट इज फॉल्स, मीन्स F। बस इतना करना है और कुछ करना ही नहीं है। अब आइए नंबर सेकंड की तरफ, इसका सेकंड भी है, हम देखते हैं क्या वो ट्रू जाता है। सेकंड को देखते हैं क्या ट्रू जाता है वो। लिखेंगे 36 है रेशो 45 रेशो 80 और प्रोपोर्शनल 100। इनको भी देखेंगे चेक करके, इक्वल आते हैं तो यस लिख देंगे, नहीं तो नो लिख देंगे। वी हैव 36/45 एंड 80/100। देखो दोनों 9 के टेबल में लगते हैं, 9 से कैंसिल हो जाएंगे आराम से। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 4/5 सिंपलेस्ट आ गया, बिल्कुल निकल गया। इससे छोटा ये हो नहीं सकता, इससे छोटा हो नहीं सकता। इसमें देखो 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 4 टाइम और 2 से 5 टाइम, तो ये इक्वल आ गया 4/5, बिल्कुल इक्वल है दोनों। सो दैट इट इज
ट्रू, ट्रू मीन्स टी, ये ट्रू हो जाएगा, इसलिए दोनों इक्वल हैं यानी प्रोपोर्शन में है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में भी दिखाया था आपको करके। ये मेथड इजी है बजाय मल्टीप्लाई करने वाले मेथड के। जो एक्सट्रीम मीन्स और मीन्स का जो प्रोडक्ट निकालते हैं उससे ये मेथड इजी है। अब हम सेकंड की तरफ चलेंगे, तो थर्ड की तरफ, सॉरी। इसके थर्ड में देखो बैग्स हैं और कुछ रुपीज हैं, क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए, उस वो मेन करता है हमारे लिए। देखो हमारे लिए यहाँ पर रेशो प्रोपोर्शनल में सेम यूनिट सेम काइंड होना चाहिए, ये तो बोला जाता है ही। अब यूनिट सेम है, बैग्स बैग्स है, यहाँ अमाउंट अमाउंट, इसलिए यूनिट सेम काइंड है, यूनिट भी सेम है। यहाँ रुपीज है, पैसे होता एक कोई, तो हम उसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ता, डिफरेंस नहीं है, सेम है, लिखेंगे वी हैव। इन दोनों का निकालिए 30/18, बैग्स नहीं लिखना है, इसको भी रुपए में नहीं लिखना, सीधा लिखना है, क्योंकि यूनिट सेम है, ये दोनों यूनिट सेम है, ये दोनों भी सेम है, इसलिए हमें नहीं लिखना है। अब ये देखो ये कितने से कटेंगे, 6 से 5 टाइम, 6 से 3 टाइम, तो ये 5/3 आया। क्या ये भी 5/3 आएगा? 0 से 0 उड़ा दी हमने, 0 से 0 उड़ा दी, 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम बिल्कुल आराम से, 9 से 3 टाइम, तो ये भी इक्वल आया 5/3 के, लिखेंगे सो इट इज प्रोपोर्शनल, तो लिख देंगे ट्रू, ये प्रोपोर्शनल में है इसलिए लिख देंगे इसको ट्रू, फॉल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि इक्वल है। अब इसका आगे वाला है नंबर 4, देखो उसको कैसे करें। 81 kg, रेशो है 45 kg, प्रोपोर्शन लगा है 18 मैन और ये है 10 मैन, मतलब समझ लीजिए 81 आदमियों का वेट, 18 का इतना वेट है और 10 का वेट इतना है केजी में, यूनिट सेम है, और तो हमें देखना पड़ेगा वी हैव लिखेंगे, वी हैव 81/45, 9 से 9 टाइम, 9 से 5 टाइम, एंड इधर निकालो 18/10, 2 से 9 टाइम, 2 से 5 टाइम, तो 9/5 इक्वल आया 9/5, दोनों इक्वल हैं, सो दैट इट इज ट्रू, ये ट्रू हो गया और इसको लिख देंगे टी। इजी लग रहे हैं तो कमेंट में लिखें अवश्य, कमेंट करना ना भूलें, इजी क्वेश्चन लग रहे हैं कमेंट में करते रहें। आगे है नंबर 5, और 5 में दिया है 45 किलोमीटर, रेशो 60 किलोमीटर, प्रोपोर्शनल है 12 आवर्स और रेशो 15 आवर। तो करते हैं, यूनिट नहीं लगाएंगे, जब हम रेशो बनाएंगे तो इसको फ्रैक्शन में, रेशो का फ्रैक्शन बनाएंगे 45/60 एंड 12/15, देखो 15 से 3 टाइम, 15 से 4 टाइम, और 3 से 4 टाइम और 3 से 5 टाइम,
अब तो ये इक्वल है ही नहीं, इक्वल नहीं है नहीं, तो इक्वल नहीं है तो ये हमारा प्रोपोर्शनल में नहीं है। लिखेंगे 3/4 नॉट इक्वल 4/5। क्लियर है? 3/4 इक्वल नहीं है, सो दैट इट इज फॉल्स, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा एफ। अब लास्ट है आपका नंबर 6 का, नंबर 6 पार्ट है और उसमें है 32 kg, रेशो है रुपीज है यहां पर 36, प्रोपोर्शनल है 8 kg और रुपीज है 9। अब इसमें आ गया चक्कर, अब इसमें आ गया, क्या आ गया देखो, अब यहां पर यूनिट सेम नहीं है, डिफरेंस हो गई। यहां केजी रुपीज है, यहां भी केजी रुपीज है, तो दोनों हमें साथ लेनी पड़ेंगी। अब हम कैंसिल नहीं कर सकते, यहां पर दोनों साथ लेनी पड़ेंगी। जब फ्रैक्शन बनाएंगे 32 kg और ये 36 रुपीज आगे लगाइए एंड 8 kg और रुपीज 9, तो ये देखो 8 से कैंसिल हो सकता है, बस कितने से, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 टाइम और 4 से 9 टाइम, तो ये भी 8 kg आ जाएगा अपॉन रुपीज 9, और इधर भी इक्वल है 8 kg अपॉन 9, दोनों सेम आ गए। बस इतना है, यूनिट भले ही सेम ना हो इनका ऊपर का नीचे का, लेकिन दोनों आंसर सेम है, ये भी प्रोपोर्शनल में है, सो दैट इट इज प्रोपोर्शनल। और इसको लिख देंगे ट्रू। बस अब कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 5 में डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म ए प्रोपोर्शनल। वही क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादातर। देखो कैसे करेंगे, थोड़ा डिफरेंस है इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ गया है। ये प्रोपोर्शनल में है, नंबर फर्स्ट देखो है या नहीं, 25 सेंटीमीटर रेशो है 1 मीटर एंड रुपीज में 40 और ये रुपीज में 160। ये और ये दोनों रेशो हैं। अब रेशो यदि इक्वल आते हैं दोनों साइड के तो प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे। लिखेंगे इसको, सबसे पहले v है 25 सेंटीमीटर, यूनिट लिखेंगे इसका, और 1 मीटर। इधर लिखिए रुपीज में 40 और रुपीज में 160। देखो ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो रेशियो में यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट बिल्कुल सेम होना चाहिए। इन दोनों का सेम है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम है। अब ये सेम नहीं था तो मैंने दोनों को लिखना पड़ा है। इसको सेम करिए,
ये 25 हो जाएगा, और इसको जब सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, एंड 40/160। आप कैंसिल कर सकते हैं, अब आप दोनों को एक साथ कर देंगे। 25 से 1 टाइम ये 4 टाइम, 40 से 1 टाइम ये 4 टाइम, तो 1/4 इक्वल आया। चलो अभी एंड ही लेने दो, एंड 1/4 दोनों इक्वल हैं ये, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर इक्वल रुपीज में 40 रेशो रुपीज में 160, सो दैट इट इज प्रोपोर्शनल। बस इतना करना है, ऐसे ही करना है सेकंड में। यूनिट का सेम करना है, यूनिट पर ध्यान देना है बस। तो 39 लीटर्स और ये है 2.5 लीटर, एंड 6 बोतल रेशो 10 बोटल्स। वी हैव लिखो, देखो यूनिट सेम है, लीटर लीटर है, और वहां बोतल बोतल है, तो यूनिट को कोई चेंज करना ही नहीं है, कोई भी चेंजिंग नहीं है यूनिट में। इसको सीधा सीधा लिखो 39/2.5, एंड इसको लिखो 6/10। देखो यहाँ पॉइंट है तो ऊपर 10 लगा सकते हैं, पॉइंट गायब कर सकते हैं, यहां से पॉइंट हट जाएगा, जीरो ढंग से लगा दूं ऐसे। अब 5 से 2 टाइम और 5 से 5 टाइम, बस इतना ही आएगा। इसको इतना ही लिख सकते हैं, एक बार देखते हैं और कुछ तो नहीं है। सिक्स 6.5 है, थोड़ी सॉरी, ये है 6.5। 10 लगाओ, पॉइंट हट गया। 5 से ये 2 टाइम हो जाएगा, 5 से 13 टाइम, और 13 से ये हो जाएगा 3 टाइम, तो 3 2 जा 6/1 आया ये तो हमारा, 3 2 जा 6/1 आया है यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, अरे इसमें पॉइंट नहीं है यार, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, पॉइंट नहीं है इसमें, बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है भाई। नीचे वाले का पॉइंट दिखाई दे गया, ऊपर नहीं है पॉइंट, इसमें पॉइंट नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा है बस ये। तो लिखेंगे 39/65 एंड 6/10। इसको देखो 13 से 3 टाइम कट जाएगा, 13 से 5 टाइम, 3 से सॉरी 2 से 3 टाइम और 2 से 5 टाइम, तो 3/5 एंड इधर आया 3/5, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों रेशो इक्वल हैं। लिखेंगे 39 लीटर्स रेशो 65 लीटर्स, क्या है, इनका इक्वल आया है, इक्वल है रेशो में 6 बोतल रेशो 10 बोटल्स, so that it is प्रोपोर्शनल, इसलिए ये प्रोपोर्शनल में है। क्लियर है, दिखा, थोड़ा ध्यान नहीं दिया था मैंने, तभी तो मैं बार बार देख रहा था, ऐसे थोड़ी सी मिस्टेक थी नंबरों में ऊपर नीचे की। हाँ, अब करेंगे नंबर थर्ड। इसके बाद
और थर्ड में है 200 ml, 200 ml टू 2.5 लीटर एंड यहां है रुपीज में 4 और रेशो यहां है रुपीज में 50। तो एक काम करो, फ्रैक्शन में बनाने से पहले भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनको, सेम यूनिट में फ्रैक्शन बनाने से पहले भी कर सकते हैं। कैसे? ये मिलीलीटर है और ये लीटर है, ये रुपीज है रुपीज, दोनों रुपीज में ये तो, लेकिन यहाँ डिफरेंस है यूनिट का, इसको पहले से ही बना लो। चलो 200 ml और ये इसमें जब लीटर है ये, तो देखो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट बनाइए, 2.5 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 2005 और 30 पॉइंट यहाँ आएगा 500 हो जाएगा ml, क्योंकि 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कन्वर्ट होगा लीटर से मिलीलीटर। तो ये आएगा 2500 ml एंड दूसरा वाला तो सेम है, दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है। अब वी हैव लिखो, 200 इधर है, 2500 इधर है, इधर 4 है, इधर 50 है, 0 से 0 कैंसिल, इतना आया ये 2/25 आया एंड इसको 2 से 2 टाइम, ये 2 से 25 टाइम, ये भी 2/25 आया। तो लिखेंगे 200 ml रेशो 2.5 लीटर का रेशो इक्वल आया है किसके? ₹4 रेशो ₹50 के। सो दैट इट इज प्रोपोर्शनल, इसलिए ये हो जाएंगे प्रोपोर्शनल में। अब लास्ट बचा है, और लास्ट में बस एक जगह ही है, बस थोड़ा सा ग्राम वाले में। चलो इसको अरेंज करते हैं तभी बताएंगे आपको। नंबर 4 है 2 kg और ये है 80 kg एंड 25 ग्राम और यह है 625 kg। तो देखो यूनिट लगभग सेम सी है, लेकिन एक जगह यूनिट डिफरेंस है। कहाँ? यहां पर है ग्राम। तो दूसरे वाले रेशो में डिफरेंस है, पहला तो सेम है, पहले में कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले में है तो चेंजिंग इस वाले में होगी, बस उसमें नहीं करना है, उसको सेम लिखना है, उसको जैसा है ऐसा ही लिखना है। 80 kg, इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि दोनों यूनिट सेम है, इसको छेड़ रहा है, इसको करना है ग्राम में कन्वर्ट। तो ये हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई, क्लियर, और ग्राम में हो गया बस। अब हम फ्रैक्शन बना के कर देंगे आराम से क्वेश्चन को। वी हैव लिखेंगे 2/80 एंड 25/625 मल्टीप्लाई अभी 1000 है। तो था इसमें गलत तो नहीं दिया कोई, केजी ग्राम किलोग्राम गलत दे दिया दिखे है भाई क्वेश्चन में। तो देखते हैं करके, पॉइंट भी नहीं दिया है, कितना आता है देखते हैं। तो 25 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 40 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये तो 1/4 आया है एंड ये आया है 1/5000। तो ये इक्वल नहीं है, एक बार आंसर चेक करते हैं, इक्वल नहीं है तो नोट लिखा आ जाएगा इसमें, और नहीं तो फिर हम इसको कुछ ना कुछ चेंजिंग करेंगे इसमें क्वेश्चन को लाने के लिए आंसर को। 10B 10A और 10B का है 5 का लास्ट
हाँ, ये नो है, इक्वल नहीं है तो ये नो है, बस सीधा सीधा बिल्कुल राइट है। तो लिखेंगे 2 kg रेशो 80 kg इक्वल नहीं आया है, नोट लगा देंगे। 25 ग्राम रेशो 625 kg की लिखेंगे, सो दैट इट इज नॉट प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल में नहीं हुआ है, बस एक है आपका, नोट कर लो जल्दी से। अब इसको क्वेश्चन नंबर चलेंगे 7, 8, 9 और 10, 11, ये क्वेश्चन बचे हैं आपके बस। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखो छोटे ही क्वेश्चन है, वैसे तो लेंथी दिखाई दे रहे हैं। इन ए प्रोपोर्शनल द फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड फोर्थ टर्म आर 51, 68 and 108। फाइंड द थर्ड टर्म, यानी तीसरा टर्म हमें फाइंड करना है। देखो जब ये प्रोपोर्शनल में है, ध्यान से देखना है, छोटा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है। सॉल्यूशन, लेट थर्ड टर्म 3 लिखिए, थर्ड टर्म बी एक्स 80 को लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे 80 को। अब ये चारों क्या है, प्रोपोर्शनल में है, तो क्रम से लिखे जाने चाहिए, रेशो प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग ही लिखे जाने चाहिए। तो लिखेंगे हम 51 रेशो 68 प्रोपोर्शनल, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, 108 लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही कर देंगे सोल्व, आंसर निकल कर आ जाएगा इसका। लिखेंगे 51/68 इक्वल x/108। 17 से 3 टाइम, 17 से 4 टाइम, 3/4 इक्वल x। तो देखो हमें x फाइंड करना है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहे सीधा कर लो, एक ही बात है। अब x फाइंड करना है तो ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाना ही जाना है। 108 डिवाइड 4, 4 2 जा 8 और 2 बचेंगे 24, 7 जा 28, x का आ जाएगा 7, 27 3 जा, बताइए कितना आता है 81। थर्ड टर्म 81 आएगा यहां पर निकल कर, है ना। क्वेश्चन छोटा ही है, ज्यादा लेंथी नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन है बस। और ऊपर के जो क्वेश्चन आप यदि ढंग से कर लेते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट के 5-6 क्वेश्चन होते हैं उनको ढंग से कर लेते हैं, तो आगे आने वाले क्वेश्चनों में इतनी ज्यादा परेशानी होती नहीं है। बस यही ध्यान रखें कि पहले जो क्वेश्चन आते हैं 5-6 क्वेश्चन पहले वाले, उनको ढंग से कर लें। किसी भी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज चाहे कोई भी हो, किसी भी एक्सरसाइज के ले लेना, प्रत्येक एक्सरसाइज में यही है बस। क्वेश्चन नंबर 7,
द फर्स्ट कॉमा थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ ए प्रोपोर्शनल आर 12, 8 and 14. Respectively. Find the second term. तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेकंड टर्म एक्स ले लेंगे, वहां इंक्लूड कर देंगे, प्रोपोर्शन बना देंगे और सोल्व कर देंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट सेकंड टर्म बी एक्स। 80 क्यों लगाइए? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल में दिए हैं, तो फर्स्ट ये है, सेकंड एक्स है, ये थर्ड है और वो फोर्थ है। इनको लिखेंगे हम 12 रेशो एक्स, सेकंड आया, अब यहां थर्ड आएगा 8 और यहां आएगा फोर्थ। वी हैव लिख दीजिए 12 अपॉन एक्स इक्वल 8 अपॉन 14। यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ प्लस 2 से कट सकता है, वैसे ज्यादा लेंथ ही नहीं है, छोटा सा ही है, काटने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही कर दो। तो 8 मल्टीप्लाई एक्स और 12 मल्टीप्लाई 14। एक्स इजकल टू 12 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड 8। 2 से 4 से 3 टाइम और 4 से 2 टाइम और 2 से 7 टाइम। एक्स इजकल टू 3 मल्टीप्लाई 7 यानी कि आएगा 21। बस ये आया है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द फॉलोइंग नंबर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। अच्छा, यहां तो 3 नंबर ही है, अब 3 नंबर को कैसे एडजस्ट करें? 3 नंबरों को एडजस्ट कैसे करें, देखो कैसे करते हैं हम। अब एडजस्ट तो करना पड़ेगा, सो दैट करना है, क्योंकि क्वेश्चन 8 so that the following numbers are in continued proportional। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन का मतलब है लगातार प्रोपोर्शन में होने चाहिए, लगातार। तो नंबर फर्स्ट को कैसे करें, देखो लिखेंगे 48, 60, 75 ये है। अब कंटिन्यूट का लगातार होता, प्रोपोर्शन में तो होते हैं 4 नंबर और यहां तो 3 ही हैं, 4 नंबर्स होते हैं, यहाँ 3 है, 3 ही हैं। तो कैसे करेंगे, देखो वी हैव लिखेंगे वी हैव 48 रेशो 60 प्रोपोर्शनल। क्या 75 लिखे? नहीं, ये जो बीच वाला टर्म है इसको 2 बार लिख देंगे। कितने बार? 2 बार, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ऐसे लिख देंगे। आप इनको पता कर लेंगे, ये प्रोपोर्शनल में है तो यस लिख देंगे, नहीं तो नो लिख देंगे, क्योंकि ये तो करना आता ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है, ऐसा ही लिखेंगे 48 अपॉन 60 एंड 60 अपॉन 75। 12 से 4 टाइम, 12 से 5 टाइम कैंसिल हो गया, 15 से 4 टाइम, 15 से 5 टाइम, 4 अपॉन 5 इक्वल आया 4 अपॉन 5 के।
यानी यहाँ इक्वल लगा सकते हो, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल पहले से ही लिख दिया है। लिखेंगे हैंस 48, 60, 75 आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये कंटिन्यूअस में है, लगातार में है। अब इसका सेकंड है नंबर दूसरा वाला, उसको भी मैं करता हूं। लाइक करते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए इन क्वेश्चनों के बारे में। और ये क्वेश्चन आपको 7th क्लास में भी मिलने वाले हैं, 7th में भी मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शनल वाले। अब इसका है सेकेंड नंबर पार्ट, लिखेंगे 36, 90, 225। वी हैव 39 रेशो 90 रेशो 90, सॉरी यहाँ प्रोपोर्शन आएगा 90 रेशो 225। इतना लिखने के बाद हमें पर चेक ही करना है, बस इक्वल आए तो यस, नहीं तो नो। 39/90 इक्वल लगाइए, एंड लगा दीजिए, चलो कोई नहीं, एंड लगा सकते हैं, इक्वल लगा दीजिए, कोई नहीं, प्रोपोर्शनल तो है ही। इक्वल आएगा यस लिख देंगे, नहीं आएगा नो लिख देंगे बस। देखो 3 से ही कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 3, 3 3 9 और 3 से 13 टाइम हो गया। एक बार सॉरी नंबर में मिस्टेक है, तभी तो कह रहा हूँ आंसर कैसे नहीं आ रहा, तभी तो आंसर यहाँ 6 है, 36/90। तो 18 से 2 टाइम, 18 से 5 टाइम हो गया। और ये 15 से काटो, चलो 15 से जाएगा 6 टाइम और 15 से 15 टाइम हो जाता है। और 3 से 2 टाइम, 3 से 5 टाइम, तो ये भी आ जाएगा 2y5 इक्वल 2y5, दोनों इक्वल आ गए। लिखेंगे 8 इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, हैंस लिखना ना भूलेंगे, ठीक है। अब नंबर 3 की तरफ आइए, जो लास्ट है इसका, लास्ट पॉइंट है इसका 16, 84, 441, 16, 41, 441, 84 है। इसको भी करें, देखो लिखेंगे वी हैव 16 रेशो 81 और प्रोपोर्शनल 81 रेशो 441। 16/81 इक्वल 81/441। इनको काटो, कटेगा क्या, कुछ होता है कैंसिल इसमें। अरे फिर 81 लगा दिया मैंने, 84 है यार, जल्दी से, जल्दबाजी में गड़बड़ होती है, जल्दी का काम शैतान का होता है भैया, होता है जल्दी का काम शैतान का। हम सोच रहे हैं जल्दी से समाप्त हो जाए। चलो आप इनको कितने से काटें, ये तो ओनली 4 से ही कर सकता है, मेरे विचार में 4 से ही जा रहा है। 4 से ही करते हैं, 4 से 4 टाइम, 4 2 8, 4 1 जा 4। अब ये कितने से कटेगा, पहले 4 से तो कटेगा नहीं, 4 से तो कैंसिल होना ही नहीं है। ये 12 से भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ओड नंबर आ गया, इसमें इवन है, इसमें ओड है। पहले 3 से करते हैं, बाद में देखेंगे, नहीं तो फिर HCF फाइंड करना पड़ेगा एक बार में काटने के लिए। पहले 3 से काट देते हैं, तो 3 2 जा 6 और 2 बचेंगे 23 से 26 टाइम। नहीं, एक मिनट, 3 2 जा
6 2 बचेंगे, 3 8 24, 28 टाइम, 3 1 3, 3 4 12 और 12, 2 बचेंगे 28, 3 7 21। अब 7 से काट दो, 7 से 4 टाइम, 7 2 और 1 टाइम, तो 4/20 आया और इधर भी 4/20 आया। लिख दो आंसर में हैंस इट इज कंटिन्यूट प्रोपोर्शनल। ये भी कंटिन्यूट प्रोपोर्शनल में है नंबर्स। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, फिर 10 और फिर 11। क्वेश्चन नंबर 9 आसान है वैसे तो। 9 इफ लिखा है, इफ 9 x x 49 आर इन प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू फाइंड करना है। जब ये प्रोपोर्शन में है तो बना लेंगे, हम बना लेते हैं। कैसे कैसे बनाएंगे? 9:x प्रोपोर्शनल x:49 बना लिया है। ऐसे ही बनता है प्रोपोर्शनल में। अब क्या करेंगे? अब फिर इनको रेशो बना लेंगे, बीच में इक्वल लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लगा दो रेशो में, सॉरी फ्रैक्शन में, ये x ये 49 मल्टीप्लाई करो x की x में करेंगे, x स्क्वायर बनेगा, 9 × 49 बनेगा। x से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट बन जाएगा 49। अब इनका फैक्टर कर दीजिए, स्क्वायर रूट यानी फैक्टर कर देंगे 9 का। तो 9 के यहां फैक्टर निकालो, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 × 3, ऐसे 49 के निकालो। 7 से जाएंगे, 7 टाइम, 7 से 1 टाइम, 7 × 7, एक एक पेयर बाहर लिख देते हैं, तो 3 × 7 इक्वल आएगा 21। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा लेंथी है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक पोल है और कास्ट ए शैडो, कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर एट ए टाइम। When a tree 6 meter height, उसी समय एक पेड़ की जो कास्ट ऑफ शैडो है, कास्ट हाइट, कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 8 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल।
देखो सबसे पहले ये समझो, किसी एक निश्चित समय यानी एक ही समय में जितना लंबा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही लंबी उसकी शैडो, शैडो मीन्स छाया हो जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना लंबा होगा उतनी लंबी उसकी छाया हो जाएगी, और जितना छोटा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी छाया भी छोटी हो जाएगी। ये उसी टाइम उसी समय निर्भर करता है कि जब सूरज उधर कहाँ हो, कंडीशन वही रहेगी सेम टाइम पर। छोटे ऑब्जेक्ट की छोटी छाया रहेगी उसी रेशो में, और बड़े की बड़ी रहेगी उसी रेशो में रहेंगी, सेम टू सेम। तो ये बनेगा प्रोपोर्शनल। क्या बनेगा? रेशियो प्रोपोर्शनल का ही क्वेश्चन है। तो लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री लेंथ ऑफ शैडो, यानी ट्री की हाइट क्या है फिर उसकी लेंथ क्या है शैडो की। फॉर्मूला बना देंगे, लिखेंगे द हाइट ऑफ, लेट कर लीजिए, यहां पर लेंथ पूछा है, लेंथ ऑफ पोल नहीं, हाइट ऑफ पोल पूछा होगा शायद। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। हाँ, हाइट पूछा है, लेट लिख लीजिए, लेट द हाइट ऑफ पोल बी एक्स मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर्मूला द लेंथ, द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट का रेशो इक्वल है लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ इट्स शैडो। इक्वल आना चाहिए किसके? उसी समय इक्वल आना चाहिए किसके? द हाइट ऑफ ट्री हाइट ऑफ पोल, सॉरी, पोल के किसके रेशो? द लेंथ लेंथ ऑफ इट्स शैडो। इनकी वैल्यू लगा दो, अब यहां दा लगा दो और यहां भी दा लगा दो, थोड़ा अच्छा रहेगा। दा मीनिंग बन जाता है, द लेंथ होता है द हाइट, द ब्रीथ। हाइट कितना है ट्री का? ट्री का जो हाइट है वो क्वेश्चन में ढूंढिए, 6 मीटर है, 6 मीटर रेशो। और ट्री का जो शैडो है 8 मीटर है, 8 मीटर इक्वल। या तो इक्वल लगा दें या प्रोपोर्शनल लगा दें। अब पोल का हाइट तो फाइंड करना है, उसे x लिखिए, और इसका है x मीटर लिख देंगे, मीटर में है, और इसकी शैडो है 20 मीटर। यूनिट सेम है, यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई सेंटीमीटर नहीं है। क्लियर? यूनिट सेम है तो लगाइए 6/8 इक्वल x/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 20 और x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड 8। 4 से 2 टाइम, 4 से 5 टाइम, 2 से 3 टाइम, तो x का वैल्यू निकल कर आया 3 मल्टीप्लाई 5, x इक्वल टू 15 आया। अब लिख दो हेंस द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 15 मीटर। बस यूनिट लिखना जरूरी है उसका, क्योंकि मीटर में हाइट है पोल का। अब है लास्ट का क्वेश्चन 11, और 11 क्वेश्चन तो आप शायद कर भी सकते हैं। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए बस। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन को ही क्या छोड़ना, जब सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं तो लास्ट को ही क्या छोड़ना है। Find the value of x if
5:3 प्रोपोर्शनल x/6। चलो करिए, मुझसे पहले करिए और आंसर को मैच करके देखिए। यहां मुझसे पहले करिए और आंसर को मैच करके देखिए, और आंसर आपका मेरे से मिल जाता है तो लिख देना यस, राइट लिख देना। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 डाल देना उसमें। तो वी हैव 5/3 इक्वल टू x/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 5 6 जा 30, x इक्वल टू 38 डिवाइड में चला जाएगा, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 10। चलो, तो किस किसने ये आंसर मुझसे पहले करके दिखाया है, और करके भी नहीं भी दिखाया है तो मैं क्या आपको देख रहा हूं वहां पर आकर। तो चलो, अब एक्सरसाइज है आपका कंप्लीट, बिल्कुल फिनिश है। 10B बिल्कुल फिनिश है, और हम नेक्स्ट डे चलेंगे एक्सरसाइज 10C पर। तो 10C आने वाली है। 10C थोड़ी लैंग्वेज की है, बस ध्यान से समझना। लैंग्वेज के क्वेश्चन है 10C में, और लैंग्वेज को भी हम ऐसे रेशो बनाकर ही कराएंगे आपको। तो मिलेंगे नेक्स्ट डे, और तब तक के लिए इंतजार करें। आप सभी को गुड बाय।